ओके तो शेयर क्या होता है? द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट। जब स्मॉल यूनिट में उस कैपिटल को बांट दिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ओके, दैट इज अ लॉन्ग टर्म रेजिंग कैपिटल ऑफ कैपिटल मार्केट। ये बहुत लंबे समय का जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है। एवरी कंपनी हैज अ स्टैट्यूटरी राइट टू यूज issue shares of raised capital after incorporating provisions therefore। देखो इसका मतलब क्या बता रहा है कि हर एक कंपनी का ये अधिकार है कि वो अपने जो शेयर है उसको इशू करा सकता है। अगर उतनी कैपिटल उसकी कंपनी में है तो उसको इजीली उस कैपिटल को उसको मतलब शेयर में चेंज करके उसको मार्केट में इशू करा सकता है। देयर आर टू टाइप ऑफ शेयर्स, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर में क्या आएगा? Equity shares are regarded as cornerstone store of a financial structure of a company without which a company cannot be founded। ठीक है, ऐसी कंपनी जो कि ऐसी इक्विटी शेयर जो है regarded as a cornerstone, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी विदाउट which a company cannot be founded। ऐसी कंपनी जो है यहाँ पे फाउंडेड नहीं होती है। Management procure debt and preference shares the capital against the strength of these shares. Equity shares represent the owner equity. The holders of equity shares and residual owners who have unrestricted claim on income and asset and who possess all the voting power in the company. Equity shareholders are entitled for a profit रिमेनिंग आफ्टर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के बाद जो है इसको इक्विटी शेयर जो है प्रॉफिट जो भी रिमेनिंग बचता है वो सारा किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर के बीच। सबसे पहले जब भी कोई प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी में तो सबसे पहले किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस होल्डर को। देन आफ्टर उसको बांटा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। इट मीन्स कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ओनर होते हैं उस कंपनी के। ओके, बट होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर possesses full control over the affairs of the company because they possess of voting rights and they exercise these rights for every matter concerned with the company in their annual general meeting. The elect board of directors and approve policies in the interest of the company in the general meeting. Now come to the characteristics of an equity share। क्या क्या characteristics है? सबसे पहला है refund। The capital raised by using equity shares is a permanent capital of economic। refund करना, ठीक है, सबसे पहला है। क्या characteristics है कि इस पे जो है इसका refund करने का कोई भी मतलब बैकवर्ड नहीं होता है। मतलब एक है जो बोलते हैं ना बैक वो चीज रखना, क्या बोलेंगे इसको? एक बैकअप रखना। ठीक है, वो बैकअप नहीं रहता इक्विटी शेयर में। अगर प्रॉफिट होता है उस कंपनी को तो उस कंपनी वाला उसको प्रॉफिट देगा इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग को, और अगर नहीं देता है तो इट मीन्स कि उसको उस साल लॉस हुआ है। प्रॉफिट होगा तो शेयर करेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ अगर लॉस हुआ है तो वो उसका पूरा का पूरा पैसा जो है वो डूब जाएगा। तो रिफंड का यहाँ पे कोई भी बैकअप नहीं होता है। सेकेंड है आपका क्लेम ऑन इनकम। द इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटाइटल फॉर द लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर को एंटाइटल लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द इकोनॉमी। लीगली स्पीकिंग अ कंपनी इज नॉट बाउंडेड टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। द रेट ऑफ द डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। इन केसेस ऑफ हाई प्रॉफिट डिविडेंड आर हाई एंड इन केसेस ऑफ लेस प्रॉफिट डिविडेंड आर लो। ठीक है, अब यहाँ क्या बता रहा है? क्लेम ऑफ इनकम। इनकम में जो है कोई क्लेम नहीं कर सकता इक्विटी शेयर में। लीगली स्पीकिंग अ कंपनी इज नॉट बाउंडेड टू डिक्लेयर डिविडेंड। ठीक है, किसी भी डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए कोई भी कंपनी ऐसा बॉन्ड साइन नहीं करती है शेयर होल्डर वाले लोग के साथ। तो रेट ऑफ डिविडेंड उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन हाई प्रॉफिट अगर होता है तो उसमें उनको डिविडेंड दिया जाता है। थर्ड है आपका क्लेम ऑन एसेट। द एसेट द लास्ट राइट ऑफ द एसेट। ठीक है, अब यहाँ पर एसेट के लिए क्लेम जो है इक्विटी शेयर होल्डर वाले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, बंद होती है, तो उस टाइम पे जो है एसेट को क्या करते हैं? बेच के जो भी प्रॉफिट अगर होता है उस कंपनी को, उसमें उस एसेट का जो भी अमाउंट है वो उस इक्विटी शेयर होल्डर ले सकता है। नाउ फोर्थ है आपका राइट ऑफ कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट। द राइट ऑफ कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अफेयर रेस्ट विथ इक्विटी शेयर होल्डर। They possess this right because of the voting right।
नाउ आपका नेक्स्ट है आपका एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। पहला है आपका बर्डन ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। द मेन एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर इज दैट द कंपनी हैज नॉट पे a fixed amount to dividend on such shares। ठीक है, सबसे पहला है कि कोई भी बर्डन होता है डिविडेंड के ऊपर, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर वालों का कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता है। थर्ड सेकंड है आपका रिफंड ऑफ कैपिटल इज नॉट एश्योर्ड। यहाँ पर वही बताया जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया ना, रिफंड रिफंड का यहाँ पर कोई भी एश्योर्ड नहीं रहता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड है आपका इजी टू ऑब्टेन कैपिटल। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर सिंस सच शेयर्स बैरियर स्मॉल फेस वैल्यू। फोर्थ है आपका कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट। कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट का यहाँ पर ये बता रहा है कि द इक्विटी शेयर होल्डर कीप कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। नाउ फिफ्थ है आपका एक्चुअल ओनरशिप। इक्विटी शेयर होल्डर आर regarded as a actual owner of the company। जैसे कि मैंने बताया कि इक्विटी शेयर जो रहते हैं वहां के एक्चुअल ओनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर वाले। ठीक है, नाउ सिक्स्थ है आपका नो नीडेड ऑफ मोटोगेज एसेट। कोई भी जरूरत नहीं होती है किसी भी एसेट को गिरवी रखने का। नाउ नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहला है डिसएडवांटेज हिंड्रेंस इन द फंक्शनिंग। ठीक है, कमी आ जाना। इतना इक्विटी शेयर जो रहता है इसका डिसएडवांटेज मतलब इसका एक तरीके से क्या बोलेंगे इसका कि कोई भी फंक्शनिंग बहुत सही तरीके से जो उस टाइम पे स्मूथली फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि इतने ज्यादा शेयर होल्डर खरीदने वाले होते हैं जिसके कारण जो है सही टाइम पे सप्लाई डिमांड के टाइम पूरी नहीं की जाती है। सेकेंड है आपका डिफिकल्टी इन इशूइंग शेयर्स। बिफोर इशूइंग द इक्विटी शेयर सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड इन कॉज डिले एंड डिफिकल्टीज इन इशूइंग ऑफ शेयर्स। नाउ थर्ड है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। The dividend to be paid to the equity shareholders always remains uncertain and unpredictable। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि कोई भी प्रॉफिट को अनसर्टेनिटी जो रहती है इसकी अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब यहाँ पर कोई भी चीजें यहाँ पे सर्टन नहीं होती है। फोर्थ है आपका एनकरेज स्पेक्यूलेशन। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर चेंजेस इन फ्रीक्वेंट लॉसेस एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ऐसे टाइम पे जो है जब भी लॉसेस होती है इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोगों को, तो उनको क्या उनको लॉस सफर करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो होल्डर्स होते हैं जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए और भी सारे होल्डर्स हो गए, उनको इस चीज का उतना नहीं सफर करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सिक्स है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन द कंपनी में फेस एंड एडवर्स सिचुएशंस ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि ज्यादा ओवर कैपिटलाइजेशन होने के बावजूद क्या होता है, इशू ऑफ शेयर जो है उसको एक्सेस करना पड़ता है। मतलब जितना कैपिटल अपने पास है उसको हम छोटे छोटे यूनिट में बांट देते हैं, है ना, तो जिसके कारण इक्विटी शेयर जो रहता है वो एक्सेस के तौर पे जो है उसको और बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा उसको इक्विटी शेयर को खरीद सके। देन आफ्टर आपका प्रेफरेंस शेयर। There are two type of share. Before I told you, equity share is over. Now this is a preference share. The preference share are those shares which carry preferential right as to payment of dividend as a fixed rate and to be repayment of capital. Thus, preference shareholder enjoy two preferentially right over the equity shareholder. They are entitled to received a fixed rate of dividend out of the net profit of the company before the declaration of dividend on the equity share. They enjoy a preferential right over equity shareholder regarding returns of capital at the time of winding up of the company. टाइप ऑफ शेयर होल्डर। अभी कितने टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। पहला है आपका क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव सबसे पहला होता है और दूसरा आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देन आपका कन्वर्ट जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज अ कन्वर्शिबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्शिबल का मतलब होता है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसको आप रिडीम कर सकते हो टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे ऑफ पीरियड
में आप उसको रिडीम कर सकते हो। 6 आपका इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको आप रिडीम नहीं कर सकते हो लाइफ टाइम, पूरी कंपनी जब तक कंपनी वाइंडिंग अप नहीं होती तब तक आप उस प्रेफरेंस शेयर को रिडीमेबल नहीं कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देन 7th आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि सरप्लस अगर होता है तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है होल्डर्स वालों को। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, द शेयर होल्डर ऑफ द सच शेयर्स ऑफ द एंटाइटल्ड टू द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर्स ऑफ द सरप्लस प्रॉफिट। 9th आपका गारंटेड एंड प्रेफरेंस शेयर। गारंटेड प्रेफरेंस शेयर से carry a guarantee of the dividend. Dividend will be paid every year even if there is no profit. Such a guarantee will have to give in the someone else. It cannot be given by the company. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला है रेट ऑफ डिविडेंड इन फिक्स्ड। सबसे पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिविडेंड जो रहता है वो फिक्स्ड होता है। सेकंड है डिविडेंड ऑन सच शेयर्स आर पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, जो भी डिविडेंड है वो शेयर जो है पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। यहाँ पर क्या बता रहा है? जो भी डिविडेंड ऑन होता है, मतलब ये आता है, उसको इक्विटी को देने से पहले जो अपन प्रेफरेंस शेयर को देते हैं। थर्ड है आपका एट द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन दे कैरी प्रेफरेंशियल राइट रिगार्डिंग रिफंड ऑफ द कैपिटल ओवर द इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है आपका 4th, इसको आप लोग रीड कर लेंगे, इजी है, उतना है, वो नहीं है। जनरली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट एंजॉय द वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर वालों को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है किसी भी कंपनी में। होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स गेट इनकम एट अ फिक्स रेट रेगुलरली। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर रहते हैं इनकम के एक फिक्स्ड रेट रेगुलरली उनको दिया जाता है ना। एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट है आपका कन्वीनियंस इन मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में कन्वीनियंट एक तरीके से प्रेफरेंस शेयर का रहता है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट व्हिच एंश्योर कन्वीनियंस इन मैनेजमेंट ड्यू टू लिमिटेड कंट्रोल। सेकेंड है आपका कंट्रोल ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, whenever the situation of capitalization prevail in the business as such it may be controlled through the redemption of the redeemable preference shares. Third है आपका priority over dividend. The preference shareholder carry priority for the dividend for equity shareholder. Fourth है आपका good source and payment permanent income. The investors who intend to earn a fixed regular income prefer to buy preference shares. Hence, it is good sources of regular income. यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई भी सबसे पहला जो प्रायोरिटी दिया जाता है डिविडेंड का, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका गुड सोर्स ऑफ परमानेंट इनकम। एक तरीके से प्रेफरेंस शेयर के लिए एक गुड इनकम होता है। ठीक है, एक गुड सोर्स होता है इनकम आने का प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के लिए, लेकिन ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए नहीं रहता है। नेक्स्ट 5th है आपका प्रायोरिटी ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है रिफंड करने का। अगर मान के चलो रिफंड होता है, मान के चलो किसी को अगर रिफंड होता है तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को ही दिया जाता है, देन आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है। देन 6th आपका conversion into equity share. It in case when additional capital is needed in the business, the redeemable preference shares may converted into equity share. जो conversion into equity मतलब यहाँ पर जो convertible preference share होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, convert कर सकते हैं equity share में। Next है आपका disadvantage of preference share। क्या क्या disadvantage है preference share का? प्रेफरेंस शेयर का यहाँ पे सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि फिक्स चार्ज होता है। मान के चलो कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है ना तो उनको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया जाएगा, उनको जितना मिलने का है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सेकंड है आपका नो राइट इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में उनका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, वोटिंग पावर, वोटिंग राइट नहीं रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो उनको नहीं लेना है। तो ये सारे पावर जो रहते हैं वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वालों को रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को नहीं रहता है। थर्ड है आपका लेस
लेस डिविडेंड। लेस डिविडेंड का मतलब होता है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड कम दिया जाता है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट उनको जो है कम दिया जाता है। फोर्थ है आपका लॉस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। यहाँ पे जो है लॉस बियर करते हैं। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर इन द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑल टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द एंटायर सरप्लसेस। ठीक है, जितने भी एंटायर सरप्लसेस होने के बाद भी सबसे पहले जो है उनको उतना ही फिक्स अमाउंट ही दिया जाता है जितना कि वो लगाए हैं। मतलब एक फिक्स परसेंटेज रहता है, उससे ज्यादा उनको नहीं मिलता है। तो अगर लॉस भी होता है तो वहां पे जो है इक्विटी शेयर वालों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट सरप्लसेस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक के? कोई डाउट है? डिबेंचर कल फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। नो मैम। ओके, सो डिबेंचर जो है अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लासेस ओवर।